हम परमेश्वर का उपस्थिति में है, वो कैसे मालूम है हमको? तो परमेश्वर का वचन बोला, मैं जहां पर दो या तीन यीशु का नाम में एकत्रित है, वहां पर परमेश्वर रहेगा करके परमेश्वर ने। हम परमेश्वर का परमेश्वर है करके हमको कैसे मालूम होते? परमेश्वर हमारा बीच में रहते हैं करके हमको कैसे मालूम होते? एक है कि हम परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं। दूसरा, हमारे अंदर में विश्वास हमको मिल जाते हैं। तीसरा, हमारे अंदर में शांति समाधान को हम अनुभव करते हैं। परिस्थिति जैसे भी हो, पर अंदर में तो शांति तो रहेगा। और चौथा, कि परमेश्वर का कार्य वो दिखाई देता है, और परमेश्वर का वायदा पूरा होने का काम तो परमेश्वर तो हमारा बीचों बीच में करते हैं। और इसको परमेश्वर का काम करने से तो क्या होगा, तो उसका पर्यवसान क्या है? एक व्यक्ति का जीवन बदलेगा, उनका विश्वास का जीवन आगे बढ़ेगा, और उनका अंदर का मन रूपांतरण होगा। रूपांतरण का मतलब क्या है? रूप बदलना मतलब क्या है? मतलब उनका अंदर का स्वभाव बदलाव होगा, और उनका जीवन कल जैसे है आज ऐसा तो नहीं होगा। कल जैसे जी रहा था, आज उनका जीवन उस रीति में नहीं दिखाई देता है। उस रीति में नहीं दिखाई देता। तो कल का विचार के अनुसार में आज का जीवन नहीं है। आज का विचार अलग है। आज का विचार कुछ अलग रीति में दिखाई देता है। तो मैंने शुरू किया हूं। तो हमको परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में रहते हैं करके हम विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जहां पर दो या तीन यीशु का नाम में एकत्रित है, वहां पर प्रभु है। तो प्रभु ने बोला, मैं आऊंगा या मैं रहूंगा, मैं इम्मानुएल परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर है करके, हमारा बीचों बीच में परमेश्वर है करके हमको कैसे मालूम होते हैं, बोल रहा हूँ मैं। तो परमेश्वर है करके कैसे मालूम होते हैं कि परमेश्वर आया, और परमेश्वर हमारा बीच में है। और परमेश्वर है करके हमको कैसे मालूम होते हैं? परमेश्वर का आवाज हमको सुनाई देता है। कि परमेश्वर का आवाज के साथ साथ में हमको विश्वास मिल जाते हैं, और विश्वास जहां पर हमको मिलते हैं, तो हमारा चिंता निकल जाते हैं कि हाँ प्रभु, तो हमारे जीवन में ये चिंता वो चिंता, पर प्रभु ने बोला ना, कि प्रभु ने, जो प्रभु का आवाज तो आ चुका है ना। तो जहां पर विश्वास है, वहां पर डर नहीं होगा, वहां पर चिंता नहीं होगा। और जहां पर पवित्र आत्मा काम कर रहा था, वहां पर शांति होगा। और शांति के मध्य में परमेश्वर का आवाज के अंदर में हमको हिम्मत होगा, धैर्य होगा, इस विश्वास के कदम को उठा सकते हैं कि हमारा मन का विचार को प्रभु बदलाव करेगा। तो कल जैसे ही हमारा जीवन आज ऐसा नहीं तो रहेगा। तो हमारा आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी हर दिन हम देखते रहेंगे। और मुख्य विषय होगा कि परमेश्वर का योजना क्या है, उनका उद्देश्यों क्या है, वो हमारा मन में हमको समझ में आते हैं। तो यही विषय जो पौलुस, हम फिलिपियों का पत्री को निकाल के देखेंगे। जो फिलिपियों का पत्री 4 का अध्याय, उसका 6 का पद को पढ़ रहा हूं मैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सन्मुख उपस्थिति किए जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीचों बीच में है। जब हमारी आत्मा के अंदर में, तो परमेश्वर है मेरे सामने, कि परमेश्वर का उपस्थिति मेरे अंदर में, मेरे साथ में है। तो जब हमारी आत्मा के अंदर में ये विषय हमको पहचान में रहते ही रहेगा, तब हम किसी विषयों के बारे में चिंता नहीं करते। किसी विषयों के बारे में हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर में ये पहचान में होते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति मेरे साथ में है करके। जब निकोदेमस ने यीशु के पास में आया, यीशु से बात कर रहा था, यीशु मसीह आपका द्वारा जो चमत्कार होते हैं, ये कैसे हो रहा था हमको मालूम है, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ में रहते हैं। इसलिए आपके जीवन के द्वारा, आपका हाथों के द्वारा आश्चर्य काम हो जाते हैं। हमको मालूम है ये विषय। देखना, परमेश्वर का उपस्थिति रहने से कि परमेश्वर का काम दिखाई देता है। और परमेश्वर का उपस्थिति सब लोगों के साथ में रहते हैं क्या? तो मैं सोचता हूं नहीं है। क्योंकि हम जब पुराना नियम में देखते हैं, जो मूसा को प्रभु ने जो तंबू को जो बनाने के लिए बोला, जो डेरा को बनाने के लिए बोला, जैसे परमेश्वर ने डेरा को बनाने के लिए बोला, वैसे ही मूसा ने बनाया। वैसे ही, जैसे स्वर्गीय परमेश्वर ने बोला, वैसे ही किया।
और वो पूरा होने के बाद में देखो अति पवित्र स्थान के अंदर में परमेश्वर को उपस्थिति है। क्योंकि जहां पर परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, उन आज्ञाओं के अनुसार में काम होते हैं, वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति भी है। तो और आगे में चलते तो सोलोमन के द्वारा जो मंदिर बनाया, जैसे परमेश्वर ने उनका पिताजी मतलब दाऊद से बात किया, और जैसे बात किया परमेश्वर ने वैसे ही बनाया वो मंदिर को। जैसे परमेश्वर का योजना था और जैसे नमूना दिया, वैसे ही बनाया उस मंदिर को। उस मंदिर के ऊपर परमेश्वर का महिमा तेज रीति में आ गया है, तेज रीति में। और यीशु मसीह का जीवन को देखेंगे। यीशु मसीह का जीवन के बारे में उनका चेले लोग, जो पहला यूहन्ना का पहला अध्याय में उनका चेले, जो प्रेरित यूहन्ना ने जो पहला अध्याय में बात कर रहा था, एक बार देखेंगे। हम पहला यूहन्ना को निकालेंगे। पहला यूहन्ना जो पहला अध्याय, और हम 2 का पद को देखेंगे। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तो यहाँ पर बोल रहा था, हमने उस जीवन को देखा बोल रहा था। मतलब वो तो महिमा का जीवन था। यीशु मसीह का ऊपर में जो परमेश्वर का जो महिमा था, उनका जो अनंत काल का जीवन था, जो परमेश्वर का उपस्थिति था, उसको हमने देखा है। और वो महिमा और वो परमेश्वर का उपस्थिति हमने यीशु का जीवन के द्वारा हमने देखा करके बात कर रहा था। मतलब एक ऐसा गवाही दूसरा व्यक्ति बात कर रहा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति एक व्यक्ति का आत्मा के अंदर में केवल नहीं है, और परमेश्वर का उपस्थिति एक व्यक्ति के साथ में रहेगा, और परमेश्वर का उपस्थिति कि परमेश्वर का महिमा उस व्यक्ति के साथ में रहेगा करके एक और व्यक्ति भी हमारा आजू बाजू का लोगों को भी पता चलते हैं। तो कैसे? जब परमेश्वर आश्चर्य काम करेगा, जब परमेश्वर उनका तो इस दास का या कुछ वो जो विश्वासी का मुंह से जब पवित्र आत्मा बात करेगा, भविष्यवाणी बोलेगा या कुछ वचनों को बोलेगा या कुछ आश्चर्य कामों को उनका हाथों के द्वारा करेगा, और परमेश्वर का असाधारण का कामों को उनका चारों ओर में दिखाई दे रहा था, तो हम कुछ समय के लिए इस दास के साथ में रहते तो मेरा जीवन बदल रहा है, ऐसा कुछ गवाही बाहर में आएगा। मैं कुछ समय के लिए इस विश्वासी के साथ में कुछ समय के लिए रहते तो अरे मेरा जीवन बदल रहा है, तो मेरे अंदर का दुष्टात्मा निकल रहा है। क्यों? ऐसा अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ, पर जस्ट मैं आया हूं, ये जो दास के साथ में बैठा हूं मैं, अरे ये क्या हो रहा था? मेरे अंदर में कुछ तो गुस्सा का आत्मा, वो तो बाहर आने का विषय हो रहा था। मुझको समझ में आ रहा था कि कुछ तो ऐसा गड़बड़ चल रही मेरे अंदर में। अचानक से मेरे अंदर का दुष्टात्मा हिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर को उपस्थिति है इस दास के साथ में। तो वो विषय बात कर रहा था। तो यूहन्ना यहाँ पर लिख रहा था, हमने उस जीवन को, उस महिमा को हमने देखा है। आमीन, हालेलुया। मूसा का तंबू के अंदर में भी परमेश्वर का उपस्थिति है। तो परमेश्वर का उपस्थिति सब जगह में नहीं है, सब लोगों के साथ में नहीं है। तो परमेश्वर का महिमा का कार्य सब लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है, पर परमेश्वर देख रहा है, हमारा अंदर का जीवन को देख रहा है, और परमेश्वर का उपस्थिति कुछ लोगों के साथ में रख रहा है। जो लोग परमेश्वर का अनुसार में जीते हैं, जो लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार का जीवन रहते हैं और पवित्र आत्मा के अनुसार में चलने वाला है, और परमेश्वर का वचनों को गहराई में समझते हैं, और परमेश्वर का मार्गों को समझते हैं, और परमेश्वर को ही प्रथम स्थान और पूरा रीति में उनको ही महिमा, उनको ही आदर सम्मान देते हैं, और परमेश्वर का उद्देश्यों में चलते हैं कि परमेश्वर की ओर का भविष्यवाणी पूरा होने के लिए वो तो तत्पर में रहते हैं, बहुत आशा रहते हैं उनके अंदर में, और उनका जीवन में त्याग दिखाई देता है, उनके अंदर में एक ऐसा समर्पण दिखाई देता है, और परमेश्वर का वचन उनका मन को साफ करते हैं। साफ करते बोलते तो शुद्ध करने की रीति में उनका जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। उनका आत्मा, प्राण, शरीर वो एक पूर्ण रीति में, एक पवित्रता की रीति में, उनका एक पात्र बनने की रीति में जो प्रभु का हाथों में समर्पण करते ही रहते हैं हर दिन। वो तो एक दिन के लिए नहीं था, हर दिन ऐसे ही समर्पित जीवन, जो अलग किया हुआ जीवन के अंदर में एक पवित्रता का जीवन के अंदर में जीना चाहते हैं, और एक पवित्र एक पात्र बन रहा था। तो उनके अंदर में परमेश्वर का महिमा बढ़ते बढ़ते, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वो इतना वो पात्र के अंदर में जैसे
जैसा कोई पानी डालते 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 रहते तो वो कुछ समय होने के बाद में पानी कैसे बाहर में आएगा ना, ऐसे ही परमेश्वर का वचन का जो प्रकाशनों अंदर में बढ़ते बढ़ते जाते तो एक दिन वो ऐसा दिखाई देता है कि वो बाहर में उनका साथ में यदि हम चले, वो जो व्यक्ति या दास के साथ में हम कुछ समय के लिए चलते तो ही अरे बहुत अलग दिखाई दे रहा था। अरे इतना शांति है आपके साथ में, इतना समाधान है आपके साथ में, आपका मुंह के द्वारा ज्ञान का शब्द निकल रहा है। मेरे जीवन के अंदर में क्या हो रहा था, मैं बोलने से भी आप बात कर रहे हैं। आप आपका मुंह से जो शब्द निकल रहा था वो मेरे से बात कर रहा था। जो मेरे जीवन के अंदर प्रभु सीधा सीधा बात कर रहा है, आपका मुंह से बात कर रहे, आपका हाथ डालने से मेरे अंदर में कुछ तो हो रहा है, मेरे ऊपर में कुछ तो चल रहा है, मेरे मेरे आंखों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रहा है, जो पाप करने का जो आशा है वो निकल रहा है और मेरे अंदर में आशा आ रहा है, मेरे अंदर में समाधान आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति हमारा साथ में रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति हमारा साथ में रहेगा, कि जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति रहते हैं वहां पर आश्चर्य कामों को हम देखते हैं। तो वहां पर आश्चर्य कामों को वहां हम देखते हैं। आमीन, हालेलुया। तो यही विषय निकोदेमुस ने जो यीशु के साथ में बात कर रहा था, तो हम देखेंगे यूहन्ना का 3 का अध्याय, हम 2 का पद को देखो, वहां पर क्या लिखा है। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, मतलब निकोदेमुस ने यीशु के साथ में बात कर रहा है, हे रब्बी। रब्बी का मतलब है हे टीचर, मतलब उपदेशक, उपदेश करने वाला। रब्बाई का मतलब है यहूदी लोगों का जो टीचर लोगों को या उपदेशक लोगों को रब्बाई करके बात करते हैं। हम जानते हैं, मतलब वो बोल रहा था कि हम जानते, हम बोलते तो वो केवल एक ही व्यक्ति नहीं है, तो उनके साथ में बहुत लोग हैं, इसको बोलते हैं, हम बोल रहे हैं ना वहां पे, मतलब बहुत कुछ फरीसी लोग हैं या बहुत कुछ लोगों की तरफ से ये जो निकोदिमस बात कर रहे हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है। देखना, कि तू परमेश्वर की ओर से है, कि तू परमेश्वर की ओर से है बोलते तो आपको परमेश्वर ने भेजा है, आप परमेश्वर का है। आपका मुंह से जो शब्द निकल रहा था वो परमेश्वर का शब्द है। आप जिस जगह में चल रहा था, आप जा रहा था, वो तो परमेश्वर आपको भेजते हैं। आप ऐसा परमेश्वर का है। आप आपका जीवन पूरा रीति में परमेश्वर के लिए अलग हो चुका है। हम जानते हैं कि आपका जीवन पूरा रीति में परमेश्वर के लिए अलग हो चुका है। आज रात में यदि आपको आपको पिता परमेश्वर बोलेगा उठो चलो बोलते तो आप उठ के चले जाएगा, कि सुबह आपको उठाएगा और प्रभु बोलेगा कि ये चलो इस सामरिया स्त्री को मिलना है, आपको एक स्त्री रहते हैं, आपको पैदल में जाना है, तो आप उठ के चले जाएगा। और अब वो स्त्री को मिलेगा, एक व्यक्ति को मिलने के लिए पिता बोल रहा था, परमेश्वर बोल रहा था, एक व्यक्ति को मिलने के लिए आप कितना दूर भी जाने वाला है, आप परमेश्वर के लिए। आपको जब परमेश्वर बोलते हैं क्रूस पर मरना है, हाँ पिता मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा ही पूरा हो प्रभु करके, आपका इच्छा पूरा रीति में जो परमेश्वर का अधीन में लेकर आ गया, आपका जीवन परमेश्वर का है। हमको जानते हैं, मतलब लोग बोल रहा है, अभी यीशु मसीह नहीं बात कर रहे, यीशु मसीह बात नहीं कर रहा था उनका बारे में, या उनका जीवन क्या है या उनका आत्मिक जीवन क्या है, वो दूसरों को नहीं बता रहा था। उनका लाइफ को, उनका जीवन को देखते तो ही लोगों को समझ में आ रहा था, कि चारों ओर में जो लोगों को उनका जीवन को देखते ही समझ में आ रहा था कि यीशु मसीह का जीवन कैसे, मतलब उनका जीवन के द्वारा, मतलब उनका जीवन ही संदेश हो चुका है। उनका चाल चलन संदेश हो गया, उनका व्यवहार संदेश हो गया, उनका चलने का विषय संदेश हो गया, उनका बातें संदेश हो गया, उनका काम करने का रीति संदेश हो चुका है, कि परमेश्वर कौन है उनका जीवन के द्वारा प्रकट हो रहा था। और वही विषय जो पहला यूहन्ना का पहला अध्याय में बात कर रहा था, हमने उस जीवन को देखा। आमीन, हालेलुया। हमने देखा, मतलब अनंत काल का जीवन को यीशु मसीह का द्वारा जो दिखाई देता है उसको हमने देखा, वो हमारा गवाही है। मतलब एक सादा सीधा जीवन यीशु का द्वारा नहीं जिया गया था, वो तो स्वर्गीय जीवन इस दुनिया के अंदर में कैसे एक साधारण व्यक्ति जी सकते हैं, यीशु मसीह ने दिखाया। मैं फिर से बोल रहा हूं, तो कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है कि करके सोचते हैं, वो सही है। यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह पूर्ण रीति में मनुष्य भी है। यीशु मसीह का जन्म एक स्त्री के द्वारा जो हुआ था, पर उनके अंदर में पाप नहीं था, पर एक सादा सीधा जीवन एक मनुष्य कैसे जीते हैं, और एक एक मनुष्य का जीवन यीशु मसीह ने जिया था, पर उनके अंदर में पाप नहीं था। यही विषय था। पर उनको जो पवित्र आत्मा का सहायता चाहते थे, हर दिन हर पल उनको पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए, और हर दिन पवित्र आत्मा के अनुसार में यीशु मसीह जिया था। इसलिए
बिना पाप का जीवन उनका जीवन में दिखाई दिया। और उनका जीवन जब ऐसा पवित्र आत्मा के अनुसार में चल रहा था, एक बहुत बड़ा गवाही हो रहा था चारों ओर में। और वही विषय यहाँ पर निकोदिमस बोल रहा था कि देखो, हम जानते हैं, बोलते तो हमने देखा, हम सब लोग जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से, है। आमीन, हालेलुया। हमारा जीवन के अंदर में प्रभु ऐसा काम करना चाहते हैं। सुबह से लेके रात तक पूरा 24 घंटे हमारा आत्मा प्राण शरीर प्रभु के लिए। अभी तक हमारा जीवन को यदि हम कुछ कामों के लिए हमने इधर उधर इस्तेमाल किया, पर आज से हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, हम ऐसा एक निर्णय ले लेंगे कि प्रभु, मेरा जीवन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। प्रभु आपका द्वारा ही प्रभु मेरा जीवन आगे चलेगा। आमेन, हालेलुया। और केवल प्रभु ये मेरे लिए और मेरा परिवार के लिए गवाही नहीं था, मेरे चारों ओर में, समाज के अंदर में, कलीसिया के अंदर में हर विश्वासी का जीवन प्रभाव होने के लिए, प्रभु हर विश्वासी का जीवन में प्रभु एक उन्नति रहने के लिए, उन्नति आने के लिए, पहले प्रभु मेरे जीवन को ठीक करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। पहले मेरे जीवन को एक गवाही की रीति में खड़ा करना चाहते हैं परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। हम दूसरों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, तो पहले प्रभु आपका जीवन के अंदर में प्रार्थना, आपका जीवन के अंदर में एक समर्पण का जीवन, आपका जीवन परमेश्वर की ओर से है करके एक जैसा गवाही की रीति में परमेश्वर आपका जीवन को भी खड़ा करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन, हालेलुया, हमारा हमारा एक उदाहरण, हमारा जीवन का उदाहरण यीशु मसीह हो जाना है। हर दिन के लिए यीशु मसीह ही हो जाना है। आप कौन है प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा प्रकट करो। और ये विषय हम यहाँ पे देख रहा था कि यीशु मसीह का जीवन में ऐसा दिखाई दे रहा था कि चारों ओर में दिखाई दे रहा था कि लोग बोल रहा था कि हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से हैं, हम जानते हैं करके बात कर रहा था। हालेलुया। क्या हमारा जीवन ऐसे ही दिखाई दे रहा था? हमारा आत्मिक जीवन के द्वारा, हमारा आत्मिक जीवन के द्वारा हमारा घर के अंदर में प्रभावित हो रहा था? क्या पत्नी के द्वारा जो आत्मिक जीवन, वो तो पति को प्रभावित कर रहा था? यदि आपका पति जो प्रार्थना करने वाला नहीं है, आपका आत्मिक जीवन को देखकर आपका पति के अंदर में एक ऐसा कुछ बदलाव दिखाई दे रहे? जैसे हम पहला यूहन्ना का पहला अध्याय के अंदर में हम प्रेरित यूहन्ना के द्वारा हमने देखा कि हमने यीशु के द्वारा, तो हमने परमेश्वर का महिमा को हमने देखा करके वहां पर एक गवाही बोल रहा था। और यहाँ पर भी यीशु के द्वारा जो जीवन दिखाई दे रहा था, और और यहाँ पर भी निकोदिमस बोल रहा था, हमने देखा, हम जानते हैं करके बात कर रहा था। और यीशु का जीवन का मुख्य विषय है कि वो पवित्र आत्मा के अनुसार में चलने का विषय है, कि वचन के अनुसार का जीवन है। क्या हमारा जीवन के द्वारा भी प्रभु ऐसा करना चाहते हैं? मैं पूरा 100% में आपके सामने रखना चाहता हूं, ये तो परमेश्वर का योजना है कि जैसे यीशु जिया था वैसे ही हमारा जीवन को भी प्रभु चलाना चाहते हैं। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, हमारे अंदर में भी पवित्र आत्मा ऐसा काम करना चाहते हैं। जैसे यीशु के द्वारा जो आश्चर्य काम हुआ था, हमारा जीवन के द्वारा भी तो पवित्र आत्मा तो वैसे ही काम करना चाहते हैं। ये तो परमेश्वर का योजना है, और ये तो परमेश्वर का महान उद्देश्य है कि हम भी उनका इकलौते पुत्र यीशु के जैसे, तो इस दुनिया के अंदर में कैसे जिया था वैसे ही तो हमको भी चलाना चाहते हैं। और इस वचन के अंदर में देखना क्या बोल रहा था निकोदिमस। तो उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बे, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु हो कर आए हैं, क्योंकि कोई इन चिन्हों को, मतलब चमत्कारों को जो तू दिखाते हैं, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे बोल रहा था, जो चमत्कार बोलते, तो जो कामों आपके द्वारा जो दिखाई दे रहा था, ये जो आश्चर्य कामों जो आपके द्वारा दिखाई दे रहा था, ये केवल हो सकते हैं, बोलते तो ये तो असाध्य का विषय है। जो जो मरा हुआ लोग जिंदा हो जाना, ये तो असाध्य का विषय। जो ऐसा पैरालिसिस हुआ लोग जो नहीं चल सकते हैं, वो उठ के चल रहा था, ये तो असाध्य का विषय है। ये तो ऐसा मनुष्य के लिए साध्य नहीं है। जो जहां पर जो मृत्यु की है, जो चमत्कार में जीवन आ रहा है, ये तो असाध्य का विषय है। ये असाध्य का विषय केवल परमेश्वर के द्वारा ही साध्य है ना। तो ऐसा चिन्हों को, ऐसा आश्चर्य कामों को आपका जीवन के द्वारा दिखाई दे रहा था।
आप ऐसा बोलने से हमको नहीं पता चला। हमने खुद देखा है, हमने कुछ जानकारी हमने खुद लिया था कि आपका जीवन के द्वारा क्या हो रहा था। हमको ये पता चला कि ये जो आश्चर्य काम हो रहा था, क्योंकि आपके साथ में परमेश्वर है। आपके साथ में परमेश्वर का उपस्थिति है, कि जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा, वहां पर हमारी अंदर में हमारी अंदर में विश्वास, हमारे अंदर में परमेश्वर का आवाज सुनाई देता है, हमारे अंदर में विश्वास आ जाते हैं, हमारे अंदर में चिंता निकल जाते हैं, हमारे अंदर में शांति समाधान आते हैं, और हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होते रहते हैं। हमारा मन के अंदर में एक रूपांतरण होगा, मतलब हमारा मन के अंदर में जो परमेश्वर का स्वभाव के अनुसार में रूप बदलेगा, मतलब ऐसा बदलाव दिखाई देगा। और परमेश्वर का इच्छा क्या है हमको समझ में आते हैं, और परमेश्वर हमारा अंदर का जीवन को एक ऐसा एक पवित्र रीति में बनाते बनाते बनाते, और अंदर में पानी भर रहा था, जैसे एक पात्र के अंदर में पानी भरते हैं ना, ऐसा प्रकाशन बढ़ते 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 एक दिन ऐसा दिखाई देता है कि ये जो ऐसा प्रभु का महिमा का प्रकाशन, वो तो बाहर में खामों के अंदर में आएगा। हालेलुया। 30 साल ना, 30 साल यीशु मसीह को तैयारी करना पड़ा। ऐसा महिमा का कार्य उनका जीवन के द्वारा दिखाई देने के लिए 30 साल उनको तैयारी करना पड़ा, और 30 साल आज्ञाकारिता के अंदर में जीना पड़ा, और 30 साल उनका माता पिता का अधीन में रहना पड़ा। 30 साल जो पवित्र आत्मा के अनुसार में जीने के लिए उनको सीखना पड़ा, और 30 साल उनका कामों के अंदर में, उनका घर के अंदर में काम करते हैं, और ऐसा कुछ धर्मशास्त्र को पढ़ाई करते हैं, और पवित्र आत्मा के अनुसार में चलते हैं, और ऐसा कुछ जो पिता परमेश्वर का जो ऐसा कुछ आंखों के सामने की प्रीति की रीति में, उनको ऐसा प्रसन्न करने की रीति में ही एक जैसे एक बेटा की रीति में उनका जीवन जिया था, 30 साल के लिए जिया था। अभिषेक ऐसा तो नहीं आने वाला है। परमेश्वर की उपस्थिति ऐसा ही हमारा जीवन के द्वारा नहीं दिखाई देने वाला है, कि परमेश्वर का कार्य, उनका चमत्कार का कार्य, उनका कामों, तो उनका आश्चर्य कामों ऐसा तो नहीं दिखाई देने वाला है। उसके लिए समर्पण चाहिए, उसके लिए एक अलग होने का जीवन चाहिए, उसके लिए एक पवित्रता का जीवन चाहिए, तो उसके लिए ऐसा परमेश्वर को ही प्रीति करने का जीवन चाहिए, तो उसके लिए ऐसा प्रभु का वचनों का ऐसा मनन करने का एक हर दिन मनन करने का एक डिसिप्लिन चाहिए। आमेन, हालेलुया। और उसके लिए आत्मा के साथ में चलने का एक अनुभवों को चाहिए, हर दिन हर दिन हर दिन अनुभवों को चाहिए, और उसके लिए एक उद्देश्य भी रहना है। जैसे यीशु मसीह जो 12 साल का समय में जो समाज मंदिर के अंदर में वो फरीसियों से बात कर रहा था, और उनका माता पिता के साथ में ऐसा बोला, क्या आप नहीं जानते हैं कि मैं मेरा पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए इस दुनिया को भेजा गया? क्या आप नहीं जानते हैं कि मेरा जीवन के अंदर में एक उद्देश्य है? 12 साल का जो यीशु मसीह का जीवन के अंदर में उद्देश्य दिखाई दे रहा था। आज आपका जीवन में, मेरे जीवन में उद्देश्य है क्या? आप हर दिन जो सुबह में उठते हैं, क्या उद्देश्य से उठ रहा है? क्या आपका ऊपर में परमेश्वर का उद्देश्य है? आप परमेश्वर का है? आपका आत्मा प्राण शरीर हर दिन आप पवित्र की रीति में रखने के लिए हर दिन प्रार्थना होते हैं, हर दिन वचनों को ऐसे मनन करते हैं, हर दिन पवित्र आत्मा के अनुसार में चलने के लिए आप समर्पित होते रहते हैं, आपका मन का विचार को पवित्र आत्मा का अधीन में लेकर आते रहते हैं, हर पल हर समय में एक भी पाप ना करने के लिए निर्णयों के अंदर में हर दिन चल रहा है। ये तो पूरा तैयारी का जीवन है, पूरा तैयारी का जीवन है। प्रभु, इस दुनिया के अंदर में मेरा जीवन केवल मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए नहीं है प्रभु, मेरा जीवन मेरा परिवार के लिए, और ये पूरा समाज के लिए, पूरा भूमंडल का हर परिवार के लिए प्रभु मेरा जीवन आशीर्वाद होना। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का जीवन ऐसा ही था। यीशु ने बोला था कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा, तेरे ऊपर में शक्ति, तेरे अंदर में शक्ति आएगा, और तेरे अंदर में शक्ति से भर देगा, और तुम यरूशलेम के अंदर में, यूदिया, समरिया और भूमि के अंत तक मेरा गवाही बन जाएगा। मतलब यीशु कौन है? वो प्रभु आपके द्वारा प्रकट करना चाहते, ये तो प्रभु का योजना है। यीशु कौन है? यीशु का जीवन के द्वारा क्या क्या हो सकते हैं, वो आपके द्वारा भी प्रभु प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ चुका है ना, कि पवित्र आत्मा जैसे यीशु को चलाया, आपको भी चलाने के लिए आपके अंदर में है। और प्रभु का वचन पूरा रीति में आपके हाथों में है, बाइबल, और वचनों के अंदर का प्रकाशनों को हर दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर में, आपका आत्मा के अंदर में बात करना चाहते हैं। और इस प्रभु का वचन का उद्देश्य क्या है? कि प्रभु का वचन का उद्देश्य इब्रानियों का पत्री 4 का अध्याय के अंदर में देखते हैं कि हमारा मन को या हमारा प्राण को, हमारी आत्मा को विभजन करेगा। मतलब हमारा जैसा मन के अनुसार का जीवन को, आत्मिक जीवन को विभजन करके हमको दिखाएगा। मतलब ऐसा कोई गहराइयों में आपको दिखाएगा, आत्मिकता का मतलब क्या है दिखाएगा, तो कैसे पवित्र आत्मा काम करेगा दिखाएगा, तो कैसे परमेश्वर काम करेगा दिखाएगा, परमेश्वर का मार्गों क्या है दिखाएगा।
कितना गहराई का विषयों के अंदर में कि पवित्र आत्मा आपको लेकर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा प्रकट करना चाहते हैं कि एकमात्र जीवित परमेश्वर है और उनके अंदर में पुनरुत्थान का शक्ति है, और वो पुनरुत्थान का शक्ति मृत्यु को भी जीवन के अंदर में लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। ये होने वाला है भारत देश के अंदर में। आने वाले दिनों में आप देखेगा कि प्रभु का लोगों को प्रभु तैयार कर रहे हैं, और उनको प्रभु उठाएगा, और मरा हुआ लोगों को जिंदा करेगा प्रभु। आमीन, हालेलुया। ये होने का समय बहुत नजदीक में है भारत देश के अंदर में, कि परमेश्वर की ओर से असाधारण कामों को परमेश्वर करवाना चाहते हैं, साधारण कामों को। और शैतान का राज्य भी, मतलब शैतान का शक्तियों का काम भी बढ़ते जाएगा, और उसके साथ साथ में परमेश्वर का राज्य का अधिकारिता, उनका शक्ति भी इतना बढ़ते 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 दिखाई देगा कि परमेश्वर कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं, और ऐसा तैयार किया लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि मरा हुआ लोगों को जिंदा कर देगा प्रभु। मॉर्चरी के अंदर में या कुछ 2-3 दिन से ऐसे ही मरा हुआ व्यक्तियों को, और परमेश्वर का योजना के अनुसार में परमेश्वर उन दास को या कुछ ऐसा चुना हुआ व्यक्ति को प्रभु बात करेगा, और परमेश्वर की उपस्थिति किसके साथ में है कि परमेश्वर उनको लेकर जाएगा और वहां पर एक ऐसा वातावरण को तैयार करेगा, और उनके द्वारा परमेश्वर उनका पुनरुत्थान का शक्ति को प्रकाशन देगा, प्रकटीकरण करेगा। मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होगा यीशु का नाम से। आमीन, हालेलुया। ये आप देखने के लिए जाते हैं, और ये विषय बाहर में भी आएगा, जो जैसे न्यूज चैनल में आएगा, न्यूज चैनल्स के अंदर में, अरे ये व्यक्ति मर गया यहाँ पे, एक 2-3 दिन के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ मॉर्चरी के अंदर में है, और ऐसा कुछ प्रार्थना हुआ, ऐसा कुछ विषय हुआ, और ये व्यक्ति जिंदा हो गया। ये कैसे हो सकते हैं? ये तो असाध्य का काम साध्य हो चुका है करके न्यूज चैनल में आएगा ये विषय। तो मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं, मैं ये दर्शन को कम से कम 7 साल 8 साल के पहले देख चुका हूं मैं। ऐसा एक जगह में ऐसे जवान लड़की मर गया, एक 17-18 साल का लड़की मर गया, और तो वहां पर वो लड़की जिंदा हो गया। वो सब लोग रो रहा था, और कुछ लोग ऐसा बुलाया वहां पर, और वो लड़की के ऊपर प्रार्थना किया, और वो लड़की जिंदा हो चुका है। और वो विषय के बाद में कुछ न्यूज चैनल लोग आ गया, और न्यूज चैनल लोग ऐसा पूछताछ कर रहा था, ये कैसे हो गया करके। और ये तो यीशु के द्वारा, ये तो यीशु के द्वारा होते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर देश के अंदर में वो कौन है, वो जरूर प्रकट करेगा यीशु मसीह के नाम से। वो ऐसा कुछ लोग बोलने लगेगा, जैसे यहाँ पर निकोदिमस बोल रहा था, हम जानते हैं करके बोल रहा था, आप परमेश्वर की ओर से हैं, आपको परमेश्वर ने भेजा है, आपके अंदर में नया जन्म हुआ। हालेलुया, ऐसा लोग बोलते हैं, आपका अंदर में नया जन्म हुआ, आपका पुराना जीवन निकल चुका है, इसके पहले आप जैसे है वैसे नहीं है, आपका अंदर में नया जन्म, नया जीवन दिखाई दे रहा था, आपका मन रूपांतरण हो रहा था, आपके द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, आपको परमेश्वर भेजते हैं, आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं, और आपका जीवन के द्वारा हमारा जीवन भी बहुत प्रभावित हो रहा है। हालेलुया। ऐसा एक गवाही प्रभु आपका जीवन के द्वारा लेकर आना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का योजना है कि आप यरूशलेम के अंदर में, यूदिया के अंदर में, समरिया के अंदर में, भूमि के अंत तक, मतलब आपका गांव के अंदर में, आपका घर के अंदर में, आपका गांव के अंदर में, आपका समाज के अंदर में, हालेलुया, और आपका कलीसिया के अंदर में, आपका शहर के अंदर में, आपका जिला, राष्ट्र, देश के अंदर में परमेश्वर आपको गवाही की रीति में, उनका गवाही की रीति में खड़ा करना चाहते हैं, और पुनरुत्थान की आत्मा का शक्ति आपका जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। उसके लिए तैयारी होने का जरूरत, उसके लिए एक पात्र तैयार होना है, जहां पर जो परमेश्वर के लिए दे दिया, परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया कि हम परमेश्वर की ओर का लोग हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए बोल रहा था, ये परमेश्वर, यदि कि परमेश्वर आपका साथ में है ना, इसलिए ये चहना, इसलिए ये आश्चर्य काम दिखाई दे रहा था। आमीन, हालेलुया। कि परमेश्वर का उपस्थिति के बारे में हम बात कर रहा है, कि परमेश्वर का उपस्थिति जहां पे रहते हैं, वहां पर परमेश्वर का आवाज सुनाई देता है, कि परमेश्वर बहुत नजदीक है करके उनको समझ में आते हैं। और ये समझ में आ रहा था आत्मा के अंदर में, ये समझ में आ रहा था आत्मिक इंद्रियों के अंदर में। इंद्रियों, इंद्रियों बोलते तो सेंसेस बोलते हैं। जैसे हमारा शरीर के अंदर में भी इंद्रियों रहते हैं, वो क्या है, आंखें, कान, और जो स्वाद लेना, ये सब कुछ क्या है, इंद्रियों बोलते हैं। इसके द्वारा हमको समझ में आते हैं कि हाँ हाँ, देखो यहाँ पर बिरयानी, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था, अच्छा बिरयानी बना रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा घर के अंदर में आ गया, और ऐसे बिरयानी का स्वाद आ रहा था, हाँ यहाँ पर बिरयानी कुछ कर रहा था, कौन कर रहा था बिरयानी, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि स्वाद आ गया ना।
ऐसे ही कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारा साथ में है बोलते तो हमको समझ में आते हैं कि परमेश्वर है हमारा साथ में। हमको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर आ चुका है और परमेश्वर मेरे साथ में है और परमेश्वर कुछ प्रकट करना चाहते हैं, कि पवित्र आत्मा कुछ बात करना चाहते हैं। तो हमको क्या करना, तुरंत हम घुटनों में आ जाते हैं, तुरंत हम लोगों से अलग हो जाते हैं। प्रभु आपने क्यों मुझको, प्रभु जी आप बुला रहा है। तो हमारी आत्मिक इंद्रियों इतना तेज रीति में चलना है कि हम पवित्र आत्मा के साथ में, हमारी आत्मा के अंदर में हमारी आत्मिक कान या कुछ आत्मिक हमारा कान तेज रीति में रहना है। जैसे सैटेलाइट रहते हैं ना, ओपन करके ऐसा रखते हैं, ऐसा कुछ कहां पर भी जो मतलब ऐसा कोई ओपन करके रखते हैं ताकि कुछ वेव्स को या कुछ ऐसा सिग्नल को भेज सकते हैं ना, इस रीति में हम भी ओपन करके रखना है, हमारी आत्मा को ओपन करके रखना है। हमेशा हमेशा हमारी आंखें प्रभु क्या बोलने के लिए जाते हैं, पवित्र आत्मा क्या बोलने के लिए जा रहा है, पवित्र आत्मा क्या बोलने के लिए जा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक यही काम चल रहा था आत्मा के अंदर में। और रात में सोने के बाद में भी आत्मा नहीं सोते हैं ना, आत्मा जागते रहते हैं ना, ये आपको मालूम है। हमारी आत्मा नहीं सोते हैं, हमारी आत्मा जागते रहते हैं, हमारी आत्मा नहीं सोते हैं। जो प्रभु ने हमको दिया, जो प्रभु की ओर से आया ना हमारी अंदर का आत्मा, तो हमारी आत्मा नहीं सोते हैं। इसलिए हम दर्शनों को देखते हैं, हम रात में सो जाते हैं, हमारा मन आराम कर रहा था, हमारा शरीर आराम कर रहा था, आंखें बंद है, पर हमारा अंदर का आंखें खुला है, इसलिए दर्शनों को देख रहा था हम। तो हमारी आत्मा स्वर्गों को लेकर लेकर जाएगा, ऐसा कुछ स्वर्ग के अंदर में लेकर जाएगा। और स्वर्ग में क्या हो रहा था, जो सिंहासन का सामने क्या हो रहा था दिखाई देता है। तो कैसे दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुला करके रखा है प्रभु ने, क्योंकि ये आत्मा प्रभु का है ना, आत्मा आया था प्रभु की ओर से है ना। तो हमको मालूम है ना, उत्पत्ति का जैसे दूसरा अध्याय के अंदर में जो प्रभु ने जो मिट्टी के अंदर से एक रूप को बनाया और वो एक मनुष्य का अनुसार का रूप बनाया और उनका नथनों के अंदर में जो प्रभु परमेश्वर उनका आत्मा से फूंका। आमेन हालेलुया। जो मनुष्य के अंदर की आत्मा परमेश्वर की ओर से है। आमेन हालेलुया। परमेश्वर की ओर से है मनुष्य की अंदर में जो आत्मा है। और जब एक व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके अंदर से आत्मा फिर परमेश्वर के पास में चले जाते हैं। जब आत्मा निकल जाते हैं तब शरीर मृत्यु में, मतलब वो शरीर के अंदर में मृत्यु दिखाई देता है कि वो शरीर के अंदर में जीवन ही नहीं है। एक व्यक्ति जब मर जाते हैं, उनके अंदर से उनका आत्मा निकल जाते हैं, उनका आत्मा निकल जाते हैं, परमेश्वर के पास में चले जाते हैं। और ये शरीर कुछ भी जीवन नहीं है और उनको दफा नहीं पड़ेगा, उनको बहुत बदबू आ जाएगा। 1 दिन 2 दिन के 3 दिन के नहीं रख सकते हैं। तो उनको ऐसा को दफा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर में जीवन नहीं है, जीवन नहीं दिखाई देता। जब आत्मा निकल गया तब जीवन नहीं है। ये सच्चाई है। तो इसके अंदर में एक बहुत बड़ा प्रकाशन है कि हम आत्मिक लोग हैं। ये हमको समझना है। हम केवल इस दुनिया के अंदर में ऐसा तो नहीं जी रहा था। हम जी रहा था जो उस परमेश्वर की ओर से आया हुआ आत्मा के द्वारा हमारी अंदर में जीवन जो दिखाई दे रहा था, वो परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का दया है, परमेश्वर की ओर से मिला हमारा जीवन। हालेलुया। हमारे अंदर का आत्मा वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आत्मा है और वो है इसलिए हमारी अंदर में जीवन दिखाई दे रहा था। हालेलुया। जब एक व्यक्ति मरेगा तो उनके अंदर से आत्मा निकल जाएगा और जब आत्मा निकल गया तो वो शरीर तो निष्प्रयोजन का विषय है। हालेलुया। तो आत्मा के अंदर में इंद्रियों, आत्मिक आंखें प्रभु ने जो खुलाया, तो आत्मिक आंखों को, जो आत्मिक कानों को जो प्रभु ने ओपन किया है, जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आ गया तो क्या आ गया, नया जन्म आ गया, नया जीवन आ गया। हमारी आत्मा के अंदर में जीवन आ गया, हमारी आत्मिक आंखें खुला दिया प्रभु ने। पर ये और सेंसिटिव होना है, सेंसिटिव बोलते तो चारों ओर में क्या हो रहा था हम समझ में आ जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ में परमेश्वर का उपस्थिति था। और ये देखो, निकोदिमस बोल रहा था कि यीशु के साथ में परमेश्वर का उपस्थिति करके निकोदिमस बात कर रहा था। ये तो एक दूसरा व्यक्ति गवाही दे रहा था। ये देखो आप, मतलब यीशु को नहीं मालूम है क्या परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में है? उनको मालूम है, उनका आत्मा में मालूम है और उसको मेंटेन करते हैं यीशु मसीह। हर दिन, हर पल, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में रखना है। उनको मालूम था और उनको मालूम था कितना मूल्य था परमेश्वर उनके साथ में रहना, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में ही सब कार्य, जो असाध्य कार्य साध्य हो जाते हैं। एक व्यक्ति का जीवन बदलाव होगा वो तो परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर के द्वारा ही असाध्य काम साध्य होगा। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह रात रात में प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह जो सुबह से लेकर शाम तक यदि कुछ काम कर रहा था, परमेश्वर का सेवकाई कर रहा था, रात में उनका चेलों को छोड़ के वो तो सब पहाड़ के ऊपर में जाकर रात भर वो प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि प्रार्थना बहुत जरूरत है। कि प्रार्थना उनका जीवन के अंदर में एक श्वास बन गया है।
यदि प्रार्थना नहीं करते हैं, उनका जीवन के द्वारा काम कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ में रखने के लिए उनका अंदर का जीवन को वो तो परीक्षा करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में सब विषयों को ओपन करके रखना पड़ेगा। परमेश्वर उनके साथ में बात करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ में, मेरे साथ में रहने के लिए हमारा जीवन प्रार्थना सहित का जीवन होना बहुत जरूरत है। और ये हो रहा था यीशु का जीवन के द्वारा, और उसका प्रभाव इतना दूर दूर जा रहा था, इतना दूर दूर लोगों को पता चल रहा था कि आपके साथ में परमेश्वर का उपस्थिति है। इसलिए ये आश्चर्य काम, इसलिए ये जो आश्चर्य काम साध्य के अंदर में दिखाई दे रहा था। क्या हमारा जीवन के अंदर में ऐसा नहीं होना है? और यही विषय हम पहला यूहन्ना के अंदर में देखते हैं, कि हम पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर का योजना है कि हमारा जीवन यीशु के जैसे चले। आमीन, हालेलुया। हम यदि बोलते हैं कि प्रभु मैं आपका हूं प्रभु करके बोलते हैं, कि मेरा जीवन प्रभु आपका है करके बोलते हैं, तो हमारा जीवन यीशु के जैसे होना बहुत जरूरत है। इसलिए हम जो पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय, हम 6 का पद को देखो, बहुमूल्य वचन है। हम इसको आपके सामने रखकर हम अंत करने के लिए जाते हैं। तो हम पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 6 का पद, बहुमूल्य वचन है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए वचन है। ध्यान से देखो। तो कोई यह कहता है, यदि आप बोल रहा है, यदि मैं बोल रहा हूं कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसमें बोलते तो यीशु में, तो मेरा जीवन क्रिस्टियानी है, तो मैं क्रिश्चियन हूं, तो मैं क्रिस्टियानी जीवन हूं, या कुछ मैं क्रिश्चियन हूं और मैं यीशु के अंदर में हूं, कि मैं यीशु को विश्वास कर चुका हूं और मेरा जीवन प्रभु के अंदर में है, ऐसा आप यदि बोलते हैं, तो आगे मैं बोल रहा था, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आप भी वैसे ही चले। यदि आप बोलते हैं ना, मैं क्रिस्टियानी हूं, ऐसा आप बोलते हैं, तो क्रिस्टियानी का मतलब क्या है? क्रिस्तु मेरे अंदर में है। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन बोलते तो क्राइस्ट इन यू, जैसे कुछ क्रिश्चियन बोलते तो क्रिस्तु हमारी अंदर में है। इन इन बोलते तो अंदर, जैसे क्रिस्तु हमारी अंदर में है, इसलिए बोलते क्रिस्तियानी। तो यदि हम बोलते हैं मैं क्रिस्तियानी करके आप बोलते हैं, तो आप यदि गवाही बोलते हैं कि ऐसे क्रिस्तु मेरे अंदर में है करके बोलते हैं, तो आपका जीवन ऐसा ही चले। कैसे? यीशु मसीह के जैसे। जैसे हम देख रहा था निकोदेमस के द्वारा, जो बड़ा गवाही हम सुन रहा था यीशु का जीवन कैसे है, वो तो परमेश्वर की ओर से है। मतलब सब विषय परमेश्वर की ओर से होने वाला जीवन। और दूसरा, कि परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ में है। और तीसरा, जो परमेश्वर का आश्चर्य कामों को, मतलब ऐसा कामों को दिखाई देता है कि परमेश्वर है करके वहां पर उनके साथ में, और केवल नहीं है वहां पर उनके द्वारा कामों को दिखा रहा था, आश्चर्य कामों दिखा रहा था। लोग बदलते हैं, और जितने लोग यीशु के पास में आया, वो लोगों को ऐसा बदलाव करके ही प्रभु ने भेजा। और जितने लोग प्रभु के पास में आया था, यीशु के पास में आया, उतना लोगों को सहायता मिल गया और उनका जीवन के अंदर में आशीर्वाद मिला। तो ऐसे ही आपका जीवन के अंदर में ये तीन विषय तो होना है। आमीन। परमेश्वर का, आपका जीवन परमेश्वर की ओर से होना, कि आपके साथ में परमेश्वर का उपस्थिति रहना, और आपका जीवन के द्वारा परमेश्वर का कामों को दिखाई देना। आमीन, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह चला था, वैसा ही, वहां पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसे वैसा। तो आप इसको देख सकते हैं, आप भी वैसा ही चले जैसा वह चला था। मतलब जैसा यीशु मसीह चला था, तो वैसा ही आप चले। क्या आपका जीवन, मेरे जीवन ऐसा है क्या? क्या हम बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं? क्या हम बोलते हैं कि हम क्रिस्तियानी हैं? क्या क्रिस्तु दिखाई दे रहा है? क्या हम परमेश्वर की ओर से हैं, या हम दुनिया की ओर से, या हमारी ओर से? क्यों परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ में नहीं है? ठीक है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, पर आपका चारों ओर में क्यों परमेश्वर का महिमा नहीं दिखाई दे रहा? क्यों नहीं दिखाई दे रहे? आप परमेश्वर को पूछना कि आपका अंदर का जीवन क्यों तैयारी नहीं हो रहा था हर दिन? क्या आपके अंदर में उद्देश्य क्यों नहीं है? आपका जीवन, आपका आत्मिक जीवन के ऊपर में क्यों सीरियस की रीति में आपने नहीं लिया अभी तक? क्यों आप केवल इतवार के लिए 3 घंटे के लिए सोचते हैं? पर परमेश्वर आपके बारे में हर घंटे सोच रहा था, हर पल सोच रहा था, और हर समय परमेश्वर के साथ में रह सकते हैं, ये साध्य है। और यीशु मसीह 30 साल के लिए उनका माता पिता का अधीन में है। क्या आपका आत्मिक पिता, आत्मिक माँ का अधीन में आप है? क्या कोई आत्मिक माँ या आत्मिक पिता, या कोई पास्टर या पास्टर का पत्नी, कोई आपका ऊपर में है या नहीं है? 30 साल के लिए यीशु मसीह अधीन का जीवन जीना वो सीखा था, और आज्ञा का पालन करना सीखा था। उनका माँ मरियम क्या बोलते हैं, उनका पिताजी यूसुफ क्या बोलते हैं, उसके अनुसार में जिया था, क्योंकि वो पाप नहीं करना चाहता, और माता पिता का अधीन में उनका जीवन जिया। क्या आपका जीवन के अंदर में कोई माता पिता है, कोई आत्मिक माँ, कोई आत्मिक पिता है आपके लिए?
उनका दिन में जीने का जीवन आपके अंदर में है? उतना नम्रता, दीनता है आपके अंदर में? और कलीसिया के अंदर में जीने का जीवन है कि कलीसिया के अंदर में परमेश्वर का कार्य होना, परमेश्वर का उद्देश्य कलीसिया के ऊपर में है। क्या उस उद्देश्य के अंदर में आप जुड़ गए हैं या नहीं जुड़ते? तो उद्देश्य ही नहीं है तो अभिषेक कहां पर होगा? यदि यदि उद्देश्य ही नहीं है तो अभिषेक कहां से आएगा? तो क्या आपका जीवन आपका पति को प्रभावित कर रहे? आपका पति आपका जीवन को देखकर प्रभावित हो रहा था? जैसे पहला पत्रस का 3 का अध्याय के अंदर में, यदि आपका पति विश्वासी भी नहीं हो सकते हैं, शायद परमेश्वर का इस वचन के अनुसार में नहीं चलने वाला व्यक्ति भी हो सकते हैं, पर आपका जीवन का चाल चलन को देखकर, आपका जीवन को देखकर ही वो प्रभावित हो जाएगा और वो खुद प्रभु के पास में आ सकते हैं। ऐसा हो रहा है क्या? निकोदिमस का जीवन प्रभावित हो रहा था यीशु का जीवन को देखते। तो हमारा जीवन जैसा यीशु मसीह चला था वैसे ही हमारा जीवन के अंदर में चलने का जरूरत है। यदि नहीं है तो क्यों ये क्रिस्टियानी का जीवन? और क्यों? तो ऐसा महात्मा गांधी करके जो हम सब लोगों को मालूम है, तो वो एक ऐसा एक स्टेटमेंट कर रहा था, यदि हर क्रिस्टियानी यीशु जैसा चला था और बाइबल क्या बोल रहा था तो वैसे ही चलते तो भारत देश बहुत प्रभावित होगा, ऐसा बात किया। पर आज बड़ी दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि हम क्रिस्टियानी बोलते हैं, हमारे अंदर में क्रिस्तु है करके बोलते हैं, और हमारा शब्द बहुत अलग है, हमारा काम बहुत अलग, हमारा चाल चलन बहुत अलग है। हम एक उद्देश्य का जीवन नहीं है हमारा अंदर, खाना पीना रहने इसके पीछे में है हमारा जीवन। पर जैसा प्रभु का जीवन है, यीशु मसीह का जीवन है, वैसे ही हमारा जीवन को प्रभु खड़ा करना चाहते हैं कि प्रभु आपको महिमा का अनुसार में, उनका महिमा के अनुसार में चलाना चाहते हैं, उनका मार्गों में चलाना चाहते हैं, उनका कामों को आपका द्वारा करवाना चाहते हैं, आपको एक गवाही के रीति में खड़ा करना चाहते हैं। पर यदि अभी तक आपने निर्णय नहीं लिया, आज ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं। आज ही उद्धार का दिन है, आज ही नया दिन है। आज का निर्णय आपका जीवन को, आपका परिवार को, आपका भविष्य को प्रभु आशीर्वाद करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको उपस्थिति को हम मांगते हैं, आपका उपस्थिति 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 को हम मांग प्रभु, आपको उपस्थिति हमारा अंदर में है, हमको मालूम है प्रभु, आपने हमको जानकारी दी है। पर ये उपस्थिति प्रभु, आपका प्रभु महिमा हमारी आत्मा से बाहर में दिखाई देना है। मेरा शरीर के द्वारा प्रभु, मेरे हाथों के द्वारा चमत्कार होना प्रभु, जो मरा हुआ लोग जिंदा हो जाना, महिमा का कार्य दिखाई देना, और मेरा पति का जीवन प्रभावित होना है, मेरा घर प्रभावित होना प्रभु, प्रभु कलीसिया प्रभावित होना, समाज प्रभावित होना, लोग दूर दूर का लोग प्रभु प्रभावित होने के लिए प्रभु मेरे जीवन को तैयार कर रहा है। आप तैयार कर रहे पिता, धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम अधीन में रहना है प्रभु, ये सारा विषय जो कुछ हम यीशु के द्वारा प्रभु हम सीख रहे हैं प्रभु, हमारा जीवन कैसे है प्रभु, क्योंकि हमको देखना है प्रभु हमारा जीवन कैसे है। आपको उपस्थिति में आने से ही हमारा अंदर का असली जीवन प्रभु, क्रिस्टियानी का जीवन क्या है प्रभु, हमको प्रभु समझ में आते हैं। जैसे हम पहला यूहन्ना का 2 अध्याय 6 का पद में, जैसा यीशु मसीह चला था वैसा ही हमारा जीवन को पवित्र आत्मा चलाना चाहते हैं प्रभु। हमारा नमूना यीशु मसीह। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।